बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू फिजिक्स ट्यूटोरियल्स ऑनलाइन। हम लोग मैथ्स अटैच्ड विद स्प्रिंग की एग्जांपल को लेकर चल रहे थे और हम लोगों ने कुछ चीज़ों को एवेल्यूएट किया था। हम लोगों ने मीन पोजीशन पे कुछ रिजल्ट्स निकाले थे, एक्सट्रीम पोजीशंस पे कुछ रिजल्ट्स निकाले थे और वो रिजल्ट्स हमने कैसे निकाले थे हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यानी अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूँ ताकि आप उसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लें। आगे वो करते हैं। आज इसके अंदर हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो चीज़ें रिज़ल्ट्स निकाले थे, हम उस रिज़ल्ट्स की बेसिस पे देखेंगे कि क्या ये एग्जांपल हमारे पास जो मैथ्स अटैच्ड टू स्प्रिंग है क्या ये एसएचए को फॉलो करती है कि नहीं। उसके लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस थी जो कि मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दी हैं। हम वन बाय वन इस कंडीशंस को देखेंगे और गो थ्रू करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये इस एग्जांपल हमारे पास एसएचए में है कि नहीं है। पहली एग्जांपल है कि सिस्टम में क्या होनी चाहिए, रीस्टोरिंग फोर्स। तो हाँ, सिस्टम के अंदर रीस्टोरिंग फोर्स थी। आपने देखा था कि जब बॉडी मूव कर रही थी ए से ओ की तरफ, तो जब ए से ओ की तरफ मूव कर रही थी वो ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ आरएफ, इसकी वजह से मूव कर रही थी। और रीस्टोरिंग फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा था, ये रीस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड कर रहा था स्प्रिंग। जो हम लोगों ने स्प्रिंग इसके साथ लगाया हुआ है वो स्प्रिंग क्या कर रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड कर रहा था। तो यही तो हमारी पहली कंडीशन है जो कि है रीस्टोरिंग फोर्स, वो हमारे पास एग्जिस्ट कर रही थी बॉडी के अंदर जब बॉडी ए से ओ की तरफ मूव कर रही थी। और हम लोगों ने कहा था कि ओ पे आके ये स्टॉप नहीं हुई थी बल्कि ये कहाँ मूव कर गई थी, बी पोजीशन की तरफ, और ये क्यों मूव कर रही थी, ड्यू टू इनर्शिया। तो जो हमारी सेकंड कंडीशन है कि सिस्टम में इनर्शिया होना चाहिए, तो वो कंडीशन भी हमारी प्रूव होती है कि हाँ सिस्टम के अंदर इनर्शिया एग्जिस्ट कर रहा है। तो पहली और दूसरी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई है। तीसरी कंडीशन की तरफ आते हैं कि सिस्टम के अंदर होना चाहिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और हमने कहा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो आप लोग भी देखिए, ये भी हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन है, ये हमारे पास मीन पोजीशन है। मीन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, ज़ीरो, काइनेटिक क्या थी, मैक्सिमम। एक्सट्रीम पे क्या थी, पोटेंशियल मैक्सिमम, काइनेटिक ज़ीरो। तो एनर्जी की फॉर्म चेंज हो रही है, कभी पोटेंशियल मैक्सिमम है तो कभी पोटेंशियल ज़ीरो है, कभी काइनेटिक मैक्सिमम है तो काइनेटिक ज़ीरो है। तो इसका मतलब क्या है कि एनर्जी अपनी स्टेट को, अपनी फॉर्म को चेंज कर रही है मगर डिस्ट्रॉय नहीं हो रही। इसका मतलब हमारा तीसरा पॉइंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी फॉलो होता है। और सिमिलरली हमारा चौथा और पांचवा पॉइंट भी फॉलो होता है। चौथा कैसे, बिकॉज हुक्स लॉ के थ्रू हम लोगों ने दो रिलेशंस को निकाला था, F इज इक्वल्स टू माइनस एक्स एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, और इन्हीं दो रिलेशंस के बेसिस पे हम लोगों ने सारे रिजल्ट्स एवेल्यूएट किए थे। तो चौथा पॉइंट भी हमारा फॉलो हो रहा है। सिमिलरली फिफ्थ पॉइंट हमारे पास क्या है कि सिस्टम में जो सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस होनी चाहिए। तो जी हाँ, हमारे पास ये जो सरफेस है जिसका ऊपर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये जो सरफेस है ये सारी की क्या है, फ्रिक्शनलेस है। इसका मतलब क्या है, पाँचों के पाँचों पॉइंट हमारे फुलफिल होते हैं, जिसका बात हम लोग कह सकते हैं कि येस द मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग इज इन SHM। वही क्लास नेक्स्ट मूव करते हैं, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी देखते हैं मास अटैच्ड टू स्प्रिंग की। तो मास अटैच्ड टू स्प्रिंग में जो आपका टाइम पीरियड होगा T इज इक्वल्स टू 2π√m/k। ये क्या है, मास अटैच्ड टू स्प्रिंग का टाइम पीरियड है जिसके अंदर हमारे पास 2π एक कांस्टेंट वैल्यू है, मास आपको गिवन होगा, कोई ना कोई वैल्यू गिवन होगी। और ये जो k है ये क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। यहाँ पे जो k शो कर रहा है वो क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट को। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है ये हम आगे जाके देखते हैं। फिलहाल आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि m और k इसके अंदर क्या है। तो मोस्टली बच्चों को शॉर्ट क्वेश्चन दिया जाता है जिसके अंदर आप लोगों को कुछ वैल्यूज़ गिवन होती है। अब आप देखें यहाँ पे 2 आपके पास एक वैल्यू है जो आपके पास डिफाइंड है, पाई की वैल्यू 3.14 डिफाइंड है, m और k आपके पास अननोन है। अगर आपको एग्जामिनर m और k की वैल्यू दे दे तो आप क्या कर लेंगे, टाइम पीरियड इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। तो टाइम पीरियड कैलकुलेट करने का आपको फर्स्ट फार्मूला है, दो में से कोई एक चीज़ गिवन, दो चीज़ें आपको गिवन होंगी, आप लोगों ने सिंपल वैल्यूज को करके टाइम पीरियड वैल्यूएट कर लेना है। नेक्स्ट चीज़ इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो फ्रीक्वेंसी, कि अब हमारे पास मास अटैच्ड टू स्प्रिंग की फ्रीक्वेंसी क्या है। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या है, 1/t। टाइम पीरियड फार्मूला हमारे पास पता है 2.2m/k। तो यहाँ पे हम लोग t की जगह पुट करेंगे 2π√m/k। जैसे हम लोगों ने पुट किया तो ये k यहाँ पे डिवाइड होता ऊपर जाके मल्टीप्लाई
सिमिलरली ये चीज़ क्या हो जाएगी, ब्रैकेट में इन्वर्स हो जाएगी। तो ये 1/2 ऐसे ही रहा K/M। तो ये हमारे पास क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी। तो आप लोगों को अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन दे दिया जाता है कि फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ बॉडी फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ बॉडी इफ़ इट हैज़ मास। अज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पर 10 kg एंड स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इक्वल्स टू 0.5। तो आप लोगों ने क्या करना है, पहले टाइम पीरियड निकालना है, वैल्यूज़ को एंटर करके एंड सिमिलरली उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल देनी है। तो बड़ा बेसिक क्वेश्चन आता है, नोट आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स क्या है। इसकी डेफिनेशन जो ये हमारे पास गिवन है वो ये है, इट इज़ द रेशो बिटवीन रीस्टोरिंग फोर्स एंड एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग। क्या मतलब कि हम लोगों ने देखा था रिलेशन F=KX था। तो ये K हमारे पास क्या, स्प्रिंग कांस्टेंट, ये X यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो F/X = K। तो इट इज़ द रेशो, कोई भी चीज़ डिवाइड फॉर्म होती है तो उसको कहते हैं रेशो। इट इज़ द रेशो बिटवीन फोर्स, जो कि ये फोर्स कौन सी, रीस्टोरिंग फोर्स, एंड X जो कि एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग। तो ये डेफिनेशन हम लोगों ने यहाँ से बनाई है। तो यही इसका फार्मूला भी हो जाएगा जो कि लिखा हुआ है K F/X। और सिमिलरली इसका यूनिट भी हम लोग यहाँ से बना सकते हैं। कैसे, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और यहाँ पे जो एक्सटेंशन इन स्प्रिंग आ रही है वो क्या है, मीटर। तो जब ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ऐसा यूनिट K N/m-1। ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है इसकी कुछ डिपेंडेंसीज हैं, कुछ चीज़ों पे ये डिपेंड करता है। किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ स्प्रिंग, ये किस मटेरियल से वो स्प्रिंग बना हुआ है उस पर डिपेंड करता है, और कितनी टर्न्स है उसकी मटेरियल में, जो मौजूद नेचर है उसका मटेरियल की, उसकी नंबर ऑफ टर्न्स कितनी ज़्यादा है कम है। सो ये 2 डिपेंडेंसीज़ हैं जो आपके लिए इंतहाई शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। इंपॉर्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट को डिफाइन करें, उसका फार्मूला लिखें, यूनिट बताएं और डिपेंडेंसीज बताएं। तो आप लोगों को ये नोट डाउन कर लें, इसको आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे हम जो नेचर ऑफ मटेरियल मीडियम की बात कर रहे हैं वो कुछ स्प्रिंग के बारे में बात कर रहे हैं। अगर स्प्रिंग हमारे पास सॉफ्ट होगा तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस या लो, मतलब क्या, इसकी वैल्यू कम होगी। और अगर हार्ड स्प्रिंग होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर या हाई। सो आपको यहाँ पे जो नेचर ऑफ मटेरियल की बात कर रहे हैं हम स्प्रिंग, उसमें 2 चीज़ आती है। तो स्प्रिंग हमारे पास सॉफ्ट मटेरियल का बना हुआ होगा या फिर हार्ड मटेरियल का बना होगा। अगर सॉफ्ट का होगा तो K की वैल्यू ज़्यादा कम होगी, और अगर हार्ड मटेरियल का बना होगा तो K की वैल्यू ज़्यादा होगी। सो ये हमारे पास टोटल मैथ स्टैट और स्प्रिंग का टॉपिक था। इस टॉपिक में अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन हुई हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर बता दें, और साथ ही इस वीडियो लेक्चर के एंड में आपको इसके लिखे हुए प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे, तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर वक्त इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।